अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्विज़ नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, क्विज स्टार्ट करने से पहले यह भी बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, उनकी असाइनमेंट, उनके क्विज और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे ये एक्टिविटी करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो करते हैं आज के क्विज को स्टार्ट। तो फर्स्ट MCQs है कि इन अबाउट टेक्सचुअल एनालिसिस टेक्निक डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच एंड आइडेंटिफाइड within the text of the specification and these parts are modeled using different। तो स्टूडेंट, ये आपका आंसर जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट आएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन एंड दीज पार्ट्स आर मॉडल्ड यूजिंग डिफरेंट कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, स्पेसिफिकेशन एंड दीज पार्ट आर मॉडल्ड यूजिंग डिफरेंट कंपोनेंट। तो ये हमारा MCQs नंबर 1 सॉल्व हुआ। MCQs नंबर 2 है कि डैश रिक्वायरमेंट्स काज फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन इन यूजर इंटरफेस। तो अनस्टेबल रिक्वायरमेंट जो होती हैं, ये इसका आंसर है कि अनस्टेबल रिक्वायरमेंट काज फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन इन यूजर इंटरफेस। हैंडआउट्स में ये आपका आंसर मौजूद है, पेज नंबर 65 पे अगर आप गौर करें कि अनस्टेबल रिक्वायरमेंट काज फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन इन यूजर इंटरफेस। UI मीन होता है यूजर इंटरफेस। आगे है, इन डैश फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियर फोकस ऑन रियलाइजिंग द बिजनेस ऑब्जेक्ट ऑफ एन अंडर डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट, ये आपका आएगा डेवलपमेंट फेज। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट प्रोडक्ट है तो ये डेवलपमेंट फेज आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फोकस ऑन डैश एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो स्टूडेंट, इसमें आंसर आएगा व्हाट। ठीक है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फोकस ऑन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ये आपका कंफर्म आंसर है व्हाट। ठीक है, आगे है, इन द केस ऑफ डैश इंट्रा कंपोनेंट लिंकेज आर स्ट्रोंगर वाइल इनर कंपोनेंट लिंकेज आर वीक। स्टूडेंट, इसमें देखें यहाँ पे कि इन दिस केस यहाँ पे जो है हमारा लो कपलिंग है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन द सिस्टम विद लो कपलिंग मॉड्यूल कैन बी आइडेंटिफाई इजीली। इन दिस केस इंट्रा कंपोनेंट लिंकेज आर स्ट्रोंगर एंड वाइल इंटर कंपोनेंट लिंकेज आर वीक। ये दो तरह के MCQs आते हैं, एक तो लो कपलिंग वाला है और एक हाई कपलिंग वाला है। तो हाई कपलिंग वाला इसके उल्ट होगा। ठीक है, अभी ये लो कपलिंग वाली हमारी जो है वो बन रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इंट्रा कंपोनेंट लिंकेज स्ट्रॉन्ग है और दूसरा जो है वो वीक है। ठीक है, यहाँ पे देखें, इंट्रा लिंकेज जो है वो स्ट्रॉन्ग है और जो इंटर कंपोनेंट लिंकेज है वो वीक है, तो ये फिर आपका लो कपलिंग करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग आवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इफेक्टिवनेस प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है। अगर आप पेज नंबर जाएंगे 5 पे तो यहाँ पे आपको मिलेगी डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, डेफिनेशन यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग आवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या है, डेफिनेशन थी। आगे, डैश आर काइंड ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज दैट आर यूज टू स्मूथली एंड सक्सेसफुली परफॉर्म द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट, जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती हैं वो लाइक अम्ब्रेला एक्टिविटीज होती हैं। मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर काइंड ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज। पेज नंबर है 14 और इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट है कि UML स्टैंड फॉर। तो स्टूडेंट, ये आपकी होती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। पेज नंबर है आपका 35 और यहाँ पे UML स्टैंड फॉर है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है वो करेक्ट आंसर है। इससे आगे आपका MCQ नंबर 9, विच एलिमेंट ऑफ द बिजनेस प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट, ये बिजनेस आर एनालिसिस आएगा, ये देख सकते हैं आप, बिजनेस आर एनालिसिस इसमें आता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका यही है। ठीक है, विच एलिमेंट ऑफ द बिजनेस प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होती है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट प्लानिंग, बिजनेस सिस्टम डिज़ाइन या फिर बिजनेस एरिया एनालिसिस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो काम होता है वो हमने बताया है, बिजनेस सिस्टम डिज़ाइन या प्रोडक्ट की प्लानिंग करना होता होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रेटजी को प्लान करना नहीं है, बिजनेस एरिया एनालाइज करना नहीं है, बिजनेस सिस्टम डिज़ाइन करना भी नहीं है। ठीक है,
तो बेसिकली इसका जो है वो काम बोथ बी एंड सी मीन बिजनेस सिस्टम डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो बिजनेस सिस्टम डिजाइन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिजनेस सिस्टम डिजाइन, सॉरी ये वाला देख लेते हैं फिर से, बिजनेस सिस्टम डिजाइन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर था आपका। तो ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। विच सिस्टम इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ। तो स्टूडेंट इसमें जो है अनसिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो इसमें नहीं है, नॉट पूछा है क्योंकि हमारे हैंडआउट्स में सिस्टमेटिक अप्रोच है, ठीक है, डिसिप्लिन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो डिसिप्लिन है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, बैलेंसिंग एक्ट है, ठीक है। ये देखें ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनसिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो फिर हम जो है आंसर लगाएंगे अनसिस्टमेटिक अप्रोच नॉट इंक्लूड है, ठीक है। स्टूडेंट आपका क्विज सॉल्व हो चुका। अगर आप लोग भी अपना क्विज पेड बेसिस पे करवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे रब्ता करके आप क्विज जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।